हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनसीबीसी आयोग ने एक बार भर्ती पर फिर से रोक लगा दी है। तो किसी भी तरह की सूचना पर आप कतई भी यकीन ना करें, क्योंकि कोई भी सूचना गलत हो सकती है और आपको हताश कर सकती है। तो आप ऐसी किसी भी सूचना पर यकीन ना करें कतई भी, क्योंकि एनसीबीसी ने भर्ती पर रोक लगा दी है और सरकार को समय सीमा भी दी है कि इतने समय के भीतर आप जो एमआरसी से आपको लेकर ब्यौरा मांगा गया था, क्योंकि सरकार जो 31,661 छात्रों की जो सूची बननी है, सरकार वो सूची उन्हीं छात्रों में से बना रही है जिसको लेकर एनसीबीसी में विवाद खड़ा हुआ है। मतलब सरकार दोबारा से कोई आरक्षण के परिवार को देखते हुए सरकार कोई दोबारा से लिस्ट नहीं बना रही है। सरकार जो पुरानी लिस्ट बनी हुई है उसी में से छात्रों को छांट रही है। तो यहाँ पर एनसीबीसी आयोग मुखर हो चुका है और उन्होंने साफ साफ आपत्ति जाहिर कर दी है सरकार की क्रियाशीलता और कार्यशैली पर। तो यहाँ पर जो रोक लगी है ये उन छात्रों के लिए अच्छा है जो जिनके चयन सूची में पहले से नाम थे। इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि अभी जो लिस्ट बनने वाली थी 31,000 कुछ छात्रों की, उसमें जो ऊपर के टॉप स्टूडेंट हैं उनको आरक्षण का क्रम बदल जाता और रैंक वाइज और कहीं ना कहीं छात्र ऊपर नीचे होते कि 13 नंबर आएगा मेरा नहीं आएगा, मेरा आएगा तेरा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें चल रही थी। इन सब चीज़ों पर मतलब कभी कभी ये है कि कुछ चीज़ें होना अच्छा होता है। अब यहाँ पर एनसीबीसी ने जो रोक लगाई है वो कहीं ना कहीं एक परिप्रेक्ष्य से अच्छी है। वो सही रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति मिले तो 69,000 में जितने भी छात्र आ रहे हैं सबको मिले। उस लिस्ट में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र या कोई विशेष वर्ग जिन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ मिला हुआ है वो वहाँ पर मज़े ले रहे थे। या यूँ कह लो कि बीएड वाला के तो सूफड़ा ही साफ हो जाता। क्यों? क्योंकि उनका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो या तो बीटीसी या शिक्षा मित्र। 31,000 में ज़्यादातर बच्चे वही होते, क्योंकि बीएड वालों की लिस्ट तो काफ़ी नीचे शुरू होती है, क्योंकि उनका एकेडमिक इतना कुछ व्यक्ति विशेषों को यदि छोड़ दिया जाए तो उनकी बात अलग है। लेकिन ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल से विद्या प्राप्त करे हैं, पुराने ज़माने के जो बच्चे हैं, जो पहले जिन्होंने 2003, 2002, 2004 में शिक्षा प्राप्त करी है, तो उनका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं होता जितने नंबर यूपी बोर्ड में अब मार्किंग होती है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड का बच्चा और शिक्षा मित्र बच्चा और जो बच्चा बीटीसी का है उसको लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर वो एक बहस चल रही थी किसका नंबर आएगा किसका नंबर नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों पर साफ साफ एनसीबीसी आयोग ने रोक लगा दी है और उनके चेहरे पर थोड़े मुस्कुराने का मौका दिया है, जो ये चाह रहे थे कि लिस्ट सबकी एक साथ लगे। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो सबको साथ लेकर चले, कोई भी ऊंच नीच वाली बात ना हो किसी के साथ। सभी व्यक्तियों को समान रूप से आरक्षण मिले, क्योंकि समान रूप से यदि आरक्षण मिलेगा तभी यहाँ पर व्यक्ति विशेष जो है लाभ से वंचित नहीं होगा। अभी क्या था? अभी ये था कि 31,000 कुछ छात्रों की लिस्ट बनती, जो ऊपर के टॉपर होते मेरिट में उनको तो ले लिया जाता और बाकी जो बच्चे हैं वो सोचते हमारा नंबर कब आएगा, हमारी रैंकिंग क्या है। फिर वो मेरिट कहीं ना कहीं प्रभावित होती और मन में शंका होती। अब यदि एनसीबीसी इस रोक को जब तक लगाए और यदि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो बात में मज़ा आए। मतलब कोर्ट का ऑर्डर आना इस समय अति आवश्यक है। सरकार के लिस्ट लगने से पहले यदि कोर्ट का ऑर्डर आता है तो जो चयन सूची है उसमें सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि कोर्ट का ऑर्डर लेट आता है और सरकार ने एनसीबीसी आयोग को मना लिया किसी न किसी तरीके से, तो फिर वही भर्ती 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटेगी, क्योंकि फिर एक नया विवाद और जन्म लेगा। अभी एनआईसी ने जो सॉफ्टवेयर ने काम किया है वो अलग तरीके से किया है, फिर उसमें इन और आउट होंगे कि जी हम इन हो गए, हम आउट हो गए। सरकार उसमें कोई नया तर्क देगी कि हमने ये आरक्षण किस हिसाब से लिया है और किन छात्रों को नियुक्ति दी है। तो वहाँ पर 2 वर्गों में बच्चों को बांटना सही नहीं है। उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि लेकिन उनका जो चीज़ें हैं वो गलत है। आप ये समझ लीजिए, यदि इस हिसाब से आरक्षण मिलता है तो भर्ती फिर कोर्ट में जानी तय है। यदि 31,000 आधे छात्रों को, क्योंकि जो दूसरी मेरिट लगेगी फिर उसमें फिर जनरल ओबीसी एससी का आंकड़े जो है, हालांकि सरकार ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया था। सरकार ने कहा ऊपर से मेरिट में 31,000 को दे देंगे, 31,661 को ऊपर से दे देंगे, और जब जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है फिर वहीं से प्रक्रिया को शुरू कर देंगे जहां से प्रक्रिया छूटी थी। इससे जितने भी 67,000 छात्र हैं उनकी चयन सूची पे कोई प्रभावित नहीं होगी। ऐसा सरकार ने फॉर्मूला निकाला और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि माननीय जो आपके शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उनका बयान है कि हम जो ज्वाइन लेटर हैं वो खुद नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने हाथों से बांटते।
तो इस तरह की जो कार्यशैली है और इस तरह का जो वर्किंग प्रोसेस है, ये वर्किंग प्रोसेस कहीं ना कहीं प्रभावित करता है 69,000 शिक्षक भर्ती को। अब सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने पूरी तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में भर्ती को लिया कि सरकार चाहती तो भर्ती को करा देती, लेकिन सरकार का ढीला रवैया अब सरकार को ही नुकसान दे रहा है और अभ्यर्थियों की सांस तब अटक जाती है जब बार बार भर्ती को आधे अधूरे तरीके से कराने का प्रयास किया जाता है। अब एनसीबीसी ने जो इस समय रोक लगाई है वो बहुत सही और सही समय पर लगाई है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति मिले तो सभी को मिले और ना मिले तो जब तक ना मिले, जब तक 67,000 पूरी चयन सूची को एक साथ लिस्टेड नहीं किया जाता। क्योंकि एक मात्र 0.1 से भी कोई बच्चा अगर पहली लिस्ट में नहीं आया तो ये वाली बात होगी कि पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग, मतलब पहली जो काउंसलिंग है उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी बना दी है सरकार ने। तो और कहीं और 10-15 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में आपका कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। तो पेशेंस जो है, धैर्य है, ये बहुत ज़रूरी है और इसी की वजह से भर्ती दोबारा कोर्ट में चली जाती। तो एनसीबीसी ने काम अब सही किया है। अच्छा, लेकिन एनसीबीसी ने रोक तो सही लगाई, लेकिन जिस बात पर लगाई वो अमान्य है। क्योंकि जब सरकार ने आंकड़े दे दिए तो अब यहाँ पर समय मिल गया। सरकार को जो समय मिला है, सरकार को समय इस चीज़ का मिला है कि जो सरकार है इतने कोर्ट से ऑर्डर ले ले या कोर्ट ऑर्डर दे दे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए और एनसीबीसी का जो मिला हुआ समय उसका सही फ़ायदा उठ जाएगा। लेकिन अब इस समय जो व्यक्ति विधान पड़ा हुआ है कोर्ट भर्ती में, फ़िलहाल तो आप राहत की सांस लीजिए कि आपको थोड़ा समय मिल गया है। और एनसीबीसी तो आपको पता है अड़ियल रुख है, एक बार रोक लगा दी तो आसानी से एनसीबीसी आयोग जो है अपनी रोक को हटाने वाला नहीं है। और जब एनसीबीसी रोक को नहीं हटाएगा तो भर्ती में फिर कुछ भी होने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है, फ़िलहाल राहत की सांस, और जब तक एनसीबीसी रोक को सरकार का काम ढीला होता है, सरकार जब तक इसको हटवाएगी रोक को, तब तक उधर कोर्ट अपना आदेश दे देगी, पूरी चयन सूची सुरक्षित। अब मैंने इस भर्ती को 3 पार्ट में क्यों कहा, उसका मतलब समझिए। पहले पार्ट में तो यही 2 भागों में भर्ती बढ़ती, और तीसरा पार्ट वो है जिसको जज साहब ने 22,000 सीट जोड़ने के मामले में सरकार ने ये कह दिया था कि हम 22,000 सीटें तब जोड़ेंगे। उसने ये कहा था कोर्ट ने कि हम 22,000 सीटों के मामले को तब सुनेंगे जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में और आनंद कुमार वाले केस में। तो सीधी सी बात है वो केस भी तभी सुने जाएंगे, मैटर ख़त्म। तो तीसरा पॉइंट हुआ है जब वो सीटों को जुड़ के, हालांकि सरकार उन सीटों को भी जोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सरकार दबाव में हो सकता है चुप लगा के उन सीटों को जोड़ दे। और नहीं तो भैया कोर्ट का न्यायालय दरवाज़ा खुला हुआ है, सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय से अभ्यर्थी जो है उसको ले लेंगे सीटों को, क्योंकि वो उनका अधिकार है। और 6 महीने के अंदर सीट 1,31,000 पदों को भरना था जिसको सरकार ने नहीं भरा। तो अभ्यर्थियों का पक्ष में मजबूत है, वो केस भी फाइनल होना है। थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, अनर्गल बातों पर ध्यान ना दीजिए, और जो होगा अच्छा होगा ऐसा विश्वास के साथ शांति बनाए रखें। कई बार जल्दबाजी नुकसान दे देती है। तो जो अभ्यर्थी खुद चयन सूची के लिए कह रहे थे, कोर्ट के आने से पहले शोर मचा रहे थे कि हमें जॉइन लेटर दीजिए, तो उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए था। अब वो जो शोर मचाया उसके बदले में आपको क्या मिला? जो लोअर मेरिट वाले बच्चे हैं 67,000 में भी जो नीचे के हैं वो मुंह देखते रहते, यदि 31,000 को अभी जॉइन लेटर मिलते। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखो और मामले को शांत रहने दो, ताकि जब तक कोर्ट से ऑर्डर आए तब तक किसी भी तरह की कोई ऐसा काम ना हो जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। फ्रेंड, यदि इतना ही बोलना था बस। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।